सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे राजस्थान की सियासत से जुड़ी। ये बेहद अहम खबर है। मदन राठौर बने हैं राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष। राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी सह प्रभारी भी मिले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी थे, लेकिन अब मदन राठौर के कमान में राजस्थान की बीजेपी के नए अध्यक्ष की पद दे दी गई है। राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिले हैं, सह प्रभारी भी मिले हैं। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। विजया राठकर सह प्रभारी के रूप में रहेंगी बरकरार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिले हैं, सह प्रभारी भी मिले हैं। ये बेहद ही बड़ा अपडेट। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश प्रभारी। हम लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। विजय राठकर सह प्रभारी के रूप में ही रहेंगी आगे भी। और मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कमान सीपी जोशी के हाथ में थी, लेकिन कल ये पूरा घटनाक्रम बदला है और नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बने हैं। और अब बीजेपी की कमान मदन राठौर के हाथ में रहेगी। लेकिन ये बदलाव क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, वो आज स्पष्ट तौर पर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये राजस्थान बीजेपी में सियासत का एक नया जो सफर है वो अब शुरू होने वाला है। और अभी हम देखें तो उपचुनाव भी है। ऐसे में उससे पहले ये बदलाव होना बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर ये बेहद अहम बदलाव अब मार्क, क्या ये स्टोन मील मार्क मील साबित होगा या फिर नहीं साबित होगा, माइलस्टोन के तौर पर ये देखना होगा। दूसरी बात कि नए अध्यक्ष के तौर पर जब मदन राठौर को ये कमान संभाली गई है तो क्या होगा, क्योंकि सीपी जोशी के हाथ में जब ये कमान थी तब देखा गया कि 14 सीटें बीजेपी लोकसभा में लेकर आई। और बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष, नई जिम्मेदारी, इस बड़े फेरबदल के पीछे के क्या मायने समझे? जी देखिए, विधानसभा उपचुनाव होना है और ऐसे में माना यही जा रहा था कि सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटों पर हार हुई है उसके बाद से बहुत याद थे और वो नहीं चाहते थे कि उपचुनाव में, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, तो ऐसे में वो यही चाहते थे कि किसी और नेता को ये जिम्मेदारी दी जाए। तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और देर रात मदन राठौर को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। मदन राठौर एक लो प्रोफाइल नेता है, 2 बार के एमएलए रहे। सुमेरपुर है पाली जिले में, वहां से चुनाव जीत कर आते थे। और 2013 से 2018 की जो वसुंधरा राजे की सरकार थी उसमें सरकारी उप मुख्य सचेतक थे। उनका 2023 में यानी पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह जोराराम कुमावत को टिकट दिया गया था, जो कि अभी बदलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री है, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं। वो आहत भी हुए थे और एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भरोसा दिया था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी। तो उसके कुछ ही महीनों बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया। तो लोगों को लगा कि वाकई बीजेपी ऐसे जो नेता होते हैं जो पार्टी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं उनका हमेशा ख्याल रखती है। तो पहले उनको राज्यसभा भेजा गया और अब उसके ठीक 5 महीने बाद उनको प्रदेश के अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक साधारण जाति से आते हैं जिसकी राजस्थान में कोई बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि छोटी छोटी जो जातियां हैं, छोटा छोटा जो पुनर्भाव होता है उस पर बीजेपी बहुत फोकस करती है। और बदनलाल की जो सरकार है उसमें भी ओबीसी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है कैबिनेट में। तो ठीक एक और प्रयोग किया गया है मदन राठौर को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके, लेकिन ये उनके लिए कांटों भरा ताज है। पहली परीक्षा उनकी उपचुनाव में पार्टी को 5 में से कम 2 सीटें जिताने की होगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद करके और बीजेपी ने उनको नेतृत्व थमाया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनको परफॉर्म करना होगा। लेकिन क्योंकि एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, अगर वो कड़ी टक्कर भी देते हैं बीजेपी को तो भी एक तरह से पार्टी को लगेगा कि नहीं, उनमें उन्होंने अपनी कोशिश की है। इसके अलावा सत्ता और संगठन में जो तालमेल है उसको भी उनको और बेहतर बनाना होगा।
और जो जो चीजें हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो धड़ा है वो भले ही अभी तक कहीं मुखर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी उनको निगाहें बरकरार रखनी पड़ेगी। उस धड़े से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलने का जिम्मा उनके ऊपर होगा। हालांकि वो सबसे संवाद करते हैं, सबसे उनका मिलने का, मुलाकातों का दौर चलता रहता है। और मदन राठौड़ साधारण नेता है जो सब लोगों के बीच में घुले मिले हुए हमेशा से नजर आते हैं। तो बड़ी बात यही है कि एक साधारण नेता को, जिसके बारे में आम कार्यकर्ता कभी ये सोच ही नहीं पाता था कि उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसे नेता को बीजेपी ने आगे करके और अपने पार्टी कार्डर को ये संदेश दिया है कि आप काम करते रहेंगे तो मदन राठौड़ की तरह आप भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं, भजन लाल शर्मा की तरह आप भी कभी न कभी मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। तो ठीक है बाबूलाल, ये बताइए कि ओबीसी वर्ग से मदन लाल राठौड़ आते हैं, तो क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पे की गई है उपचुनाव में? और क्योंकि 4 बार भाजपा के पाली जिला अध्यक्ष पद पर भी रह चुके, विधायक का टिकट जरूर कटा लेकिन राज्यसभा सांसद भी बनाए गए, तो दोहरी जिम्मेदारी अब आ गई, अध्यक्ष पद और राज्यसभा सांसद दोनों। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है ओबीसी वर्ग से, बाबूलाल? जी देखिए, वर्ग को साधने की कोशिश है, जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, मुश्किल से उसकी राजस्थान में जो तादाद है वो 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। हाँ। कांची एक जाति है जो ओबीसी से आती है, गुजरात में इसकी बड़ी संख्या है। लेकिन जिस जाति से वो आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही जाति है। तो माना ये जा रहा है कि जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियां हैं उनको एक संदेश दिया गया है कि वो बीजेपी का हमेशा से मूल वोट रही है, बीजेपी के साथ ये जातियां खड़ी रही हैं, तो इनको अपने साथ मजबूती से बनाए रखने के लिए इस बार भजन लाल सरकार की कैबिनेट में भी ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हमारे साथ जुड़े रहे रघबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघबीर, इस बड़े बदलाव के पीछे की क्या रणनीति आप समझ रहे हैं? जी देखिए, मदन राठौड़ वो शख्सियत है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से करियर की शुरुआत की। वो 4 बार पाली जिले के अध्यक्ष रहे, काफी सॉफ्ट छवि के नेता माने जाते हैं, संगठन निष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान रही है। और अभी जब सुमेरपुर से उनका टिकट काटा गया इस बार, तो खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें विड्रॉ करने के लिए कहा, इस प्रकार की खबरें भी आई और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसी का फल आज उन्हें मिला है, उसी का गिफ्ट उन्हें मिला है, क्योंकि उस दौरान उन्हें कहा गया था कि इंतजार कीजिए कुछ अच्छा होगा। उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, क्योंकि अभी ऐसे सीनियर नेता की ही जरूरत थी जो सत्ता और संगठन में संतुलन बैठा सके। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों एक जाति के थे, ऐसे में ब्राह्मण तबके से इतर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था और उसी की तर्ज पर मूल ओबीसी को अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि पहले जाट समाज से आने वाले सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उपराष्ट्रपति पद पर भी जाट समाज से ही जो जगदीप धनखड़ विराजे हैं, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अब पार्टी ने तय किया कि मूल ओबीसी जो कि काडर वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, उसे संतुष्ट किया जाए। हालांकि घांची समाज का कुछ ज्यादा जनाधार वाला वोट बैंक राजस्थान में है नहीं, मुश्किल से 1.5 लाख के करीब वोटर ही होंगे, लेकिन ये मैसेज देने का प्रयास है पूरे राजस्थान के मूल ओबीसी तबके को कि जो काडर वोट बैंक माना जाता है पार्टी का, उसे संतुष्ट किया जाए, उसे खुश किया जाए, ताकि आने वाले जो उपचुनाव है उसमें जो मूल वोट बैंक है वो पार्टी के साथ लामबंद हो, पार्टी के साथ खड़ा दिखे, ताकि भविष्य में उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो सुथार हो, माली हो, घांची हो, इन तमाम तबकों को पार्टी अब आने वाले समय में अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है, क्योंकि लगातार ये जो जातियां हैं, ये जो तबके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं आजादी के बाद से। तो ऐसे में ये ना छिटके और बीजेपी नए प्रयोग करती रहे, इसीलिए ये प्रयोग किया गया। और जहां तक मदन राठौड़ की बात है, मदन राठौड़ डिजर्विंग कैंडिडेट है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि राज्यसभा के सांसद तो वो हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन अगर कोई व्यक्ति इस दौर में कर सकता है तो उसके लिए उपयुक्त चॉइस मदन राठौड़ है, क्योंकि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर अब सरकार चला रहे हैं। काफी नया प्रयोग है, क्योंकि वो संगठन में तो काफी महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे, 4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, संगठन चलाने का अच्छा अनुभव है।